लीनियर चार्ज आपके पास एक बहुत बड़ा बहुत लॉन्ग लीनियर चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो बच्चों, ये सपोज किया एक बहुत लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सपोज किया इस आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट इस साइड भी हो सकता है। मींस जैसे सपोज अगर ये लीनियर चार्ज है तो ये पॉइंट इसके ऊपर इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। तो इसलिए इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा लाइक दिस। तो ये गॉसियन सरफेस इसका क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया इस तरीके से, और जिसकी रेडियस हो गई आपकी आर इसकी रेडियस हो गई है जो हमने डिस्टेंस लिया पॉइंट पी की। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 सरफेसेस हैं, क्योंकि पॉइंट पी पर हमें फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अब ये जो 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं इसके, अगर इस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो किधर जाएगा, ये इस साइड जाएगा, और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड जाएगा, और कर्व सरफेस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड तो ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बिटवीन जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और इस एन और इस ई के बिटवीन थीटा 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस एन और इस ई के बिटवीन थीटा 90 डिग्री होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 सर्फेसेस हो गए, S1, S2 एंड S3। तो अब अगर हम गॉस थ्योरम इसके लिए यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, phi E इक्वल टू E डॉट ds ओवर द होल क्रॉस सरफेस। तो अभी पूरा का पूरा सरफेस यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, ये S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds, और ये हो जाएगा हमारे पास S1 E ds cos 90, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और S2 सरफेस के लिए आप देख रहे हो जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का। तो ये हो जाएगा E ds cos 0 एंड थर्ड E ds cos 90। तो यहाँ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। आप जानते हो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा E को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, ओवर S2 ds। और ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई r l। l क्या है, l लेंथ, ये जो पार्ट हमने लिया है लीनियर चार्ज का ये उसकी लेंथ हो गई l। चार्ज बेसिक कैसा है, लॉन्ग है, लॉन्ग वेरी लॉन्ग कंडक्टर है ये। तो अब इसमें देखो यहाँ पर, अब अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, लैम्डा इक्वल टू आप जानते हो वो होता है q बाई l। तो उस केस में ये जो आपकी फ्लक्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 पाई r l, राइट, इनटू e। तो ये e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l। बट यू नो दैट q अपॉन l क्या है, लैम्डा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं e इक्वल टू लैम्डा 2 पाई। तो ये फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये r हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप देख रहे हो कि e जो है यहाँ पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, लाइक दिस। ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को टच करेगा, क्योंकि अगर r 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंफिनिटी पर जाएगा, और अगर आपका e 0 हो जाएगा तो r इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए